देश का जो सबसे बड़ा आईपीओ है, मेगा आईपीओ है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का, एलआईसी का आईपीओ, वो सरकार ने कहा है कि वो चौथी तिमाही में आएगा, यानी 2022 के जनवरी से लेकर मार्च तक। और इतना बड़ा आईपीओ है तो उसकी जो तैयारियां है वो काफी तेजी से चल रही है। वैल्यूएशन को लेकर जो एडवाइजर नियुक्त करने हैं, उसके अलावा अब जो है एलआईसी की तरफ से जो एक बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसमें जो पॉलिसी होल्डर्स है उनके लिए 10% जो कोटा रिजर्व रखा जाएगा, तो वहां पर पॉलिसी होल्डर्स का जो डेटाबेस तैयार करना है, क्योंकि एलआईसी के 29 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर है। देश के लगभग हर गांव, कस्बे, घर में जो है एलआईसी का पॉलिसी होल्डर मिलेगा, तो काफी बड़ा मेहमूद टास्क होगा। तो उस टास्क को शुरू कर दिया गया है, उसका डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है कि जो 10% रिजर्व रहेगा एलआईसी का आईपीओ अपने एलआईसी के पॉलिसी धारकों के लिए, तो उसका जो डेटाबेस की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, क्योंकि काफी 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर, 40 करोड़ पॉलिसियां जो अभी एक्टिव है, तो उसमें काफी महमूद टास्क में यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्योंकि एलआईसी के अलावा बाकी जानकारों का भी मानना है कि केवल एलआईसी का जब आईपीओ आएगा तो उससे पहले भारत के अंदर कम से कम 1 करोड़ डीमेट अकाउंट खुलेंगे। तो इसको देखते हुए भी काफी जबरदस्त जो है रुझान रहेगा पॉलिसी होल्डर्स में, क्योंकि एलआईसी एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ लोगों का भावात्मक अटैच है। तो जब पॉलिसी होल्डर जो है 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स की बात की, तो अगर उसमें हम माने 5% भी है जो जिनका डीमेट अकाउंट नहीं है और वो एलआईसी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, तो डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। और इसी को देखते हुए एलआईसी जो है अपना डेटा पूरा कंपाइल कर रहा है, क्योंकि कई सारे पॉलिसी होल्डर से एक व्यक्ति है या एक व्यक्ति है, उसके पास एलआईसी की 2-3 पॉलिसी है जिसमें डिटेल्स है नहीं है, और कई सारी ऐसी लंबी प्रक्रिया रहेगी। तो उसको पूरा कंपाइलेशन का प्रोसेस अभी से ही शुरू कर दिया है, क्योंकि एलआईसी का आईपीओ जिस तरह से सब्सक्राइब होगा, उसमें जो पॉलिसी होल्डर्स है उनकी भूमिका रहेगी। 10% तक का हिस्सा जो है पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व रहेगा, जिस तरह से बाकी आईपीओ में हमने देखा है कि एम्प्लॉइज के लिए 10% तक का हिस्सा रिजर्व रहता है। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी चीज होगी देश के सबसे बड़े आईपीओ में, जहां पर जो उनके पॉलिसी होल्डर्स है, 29 से 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स है, उनके लिए 10% का हिस्सा रिजर्व रहेगा। ओके, तो बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। और अनिल जी, एलआईसी आईपीओ सारे रिकॉर्ड्स तो तोड़ेगा आंकड़ों के हिसाब से, पर इस खबर को कैसे देखें? 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं, तो एक तो ये डेटाबेस बनेगा और आईपीओ से पहले 1 करोड़ से ज्यादा और नए डीमैट अकाउंट्स खुल सकते हैं। कैसे देखना चाहिए सर इस खबर को? दीप, अनडाउटेडली 2 लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। एक एलआईसी के पॉलिसी होल्डर, दूसरा सीडीएसएल के शेयर होल्डर। दोनों के लिए अच्छी खबर है। पहला तो एलआईसी के लिहाज से देखिए, एलआईसी का आईपीओ मेगा आईपीओ होगा, और मतलब क्या साइज हो सकती है वो अंदाजा लगाने की बात है। और मतलब लिस्टिंग के बाद इंडिया की टॉप 5 कंपनियों में डेफिनेटली होगी एलआईसी। तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो सबको मौका मिलेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी बड़ा कोटा होगा, लेकिन जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर है, एलआईसी की जो अब तक की पहचान है, वो आमतौर पर अपने पॉलिसी होल्डर्स को बेनिफिट देने के लिए, बोनसेस देने के लिए और हर तरह से फायदा पहुंचाने के लिए जानी मानी जाती है। तो उसका फायदा एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा। अब अगर पॉलिसी होल्डर्स को फायदा उठाना है तो फिर उन्हें अपने डीमेट अकाउंट होने जरूरी है। 1 करोड़ से ज्यादा डीमेट अकाउंट अगर एलआईसी के आईपीओ के चलते खुल सकते हैं, तो सीडीएसएल के लिए इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। तो पिछले समय में जो सीडीएसएल का स्टॉक, बीएसई का स्टॉक जो इतनी तेजी दिखाता हुआ नजर आया, ये बढ़ते हुए इन्वेस्टर्स की वजह से। आज 7.5 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं जो बीएसई के प्लेटफॉर्म पे एक्टिवली ट्रेड करते हैं। अब सीडीएसएल में अगर आप सोचिए 1 करोड़ नए अकाउंट खुलेंगे, कुछ सीडीएसएल में खुलेंगे, कुछ एनएसडीएल में खुलेंगे, जिसको जितना मिले अपनी जगह। लेकिन कितना बड़ा बिजनेस सीडीएसएल के लिए आगे चलते हुए हो सकता है, और सीडीएसएल को फायदा होगा, इनडायरेक्टली बीएसई को भी फायदा होगा, क्योंकि बीएसई की सब्सिडरी कंपनी है। तो मुझे लगता है कि जो बड़ा मौका है वो सीडीएसएल के लिए है, और सीडीएसएल के लिए भी बड़े फायदे की बात है। एलआईसी के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए तो अच्छा ही है। सीडीएसएल, सिमी जी देखिए चार्ट्स, क्या ये स्टॉक 1600 रुपए की तरफ तेजी से जाने को तैयार है? अच्छा, माफ कीजिएगा, सिमी जी नहीं है, सुमित जी, आपको चार्ट देखकर देनी है अपनी राय सीडीएसएल पर। अनिल जी, चार्ट्स बहुत स्ट्रांग है और ये स्टॉक हम लोअर लेवल से रेकमेंड कर रहे हैं, और अभी ये 1600 का लेवल तो क्रॉस करेगा ही करेगा, और उसके ऊपर का मूव भी दिखाएगा। तो सीडीएसएल में पोजीशंस बना के रखे, स्टॉक में अच्छी खासी तेजी जारी है और ये जारी रहेगी। 1600 के इमीडिएट टारगेट होंगे, वो लेवल्स ब्रेक होते हैं और उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो 1750 तक के लेवल भी आने वाले दिनों में सीडीएसएल में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा।
बिल्कुल, तो बढ़िया एक्शन बनते हुए रहेगा। कुछ दिन पहले ही हमने आपके लिए हाईलाइट किया था कैसे इस साल की शुरुआत से अब तक हमने देखा है कि 1 करोड़ से ज्यादा अकाउंट सीडीएसएल ने जोड़े हैं। पिछले साल से देखें तो डबल से ज्यादा डीमैट अकाउंट हो गए हैं और अब 1 करोड़ से ज्यादा और डीमैट अकाउंट जुड़ सकते हैं एलआईसी की आईपीओ से पहले। तो बढ़िया एक्शन है बाजार से जुड़े स्टॉक्स के लिए और सीडीएसएल डेफिनेटली इस काउंटर पर रखनी है नजर। बीएससी यहां पर भी आपको तेजी का माहौल बन रहा है। आइए कुछ और स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे और क्लीन साइंस के मैनेजमेंट से भी बात करनी है आज लिस्टिंग के बाद। उससे पहले समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद एक्शन को आगे बढ़ाया जाएगा।